ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कितने टाइप्स के देखे थे फिर हमने प्रोजेक्ट, कौन कौन से थे वो? यस, फर्स्ट कौन सा था? यस, इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड रोल आउट, थर्ड यस सपोर्ट, फोर्थ इनहांसमेंट, फिफ्थ अपग्रेड, राइट। यस, अपग्रेड क्या होता है इसमें फिर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट? ये फर्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन, क्या होगा इसमें? देखा आपने कुछ? कल मैंने बताया था आपको, देख क्या हुई, देखा कुछ? नहीं देखा? क्या मतलब होता है उसका? हाँ, क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन मतलब? फर्स्ट टाइम अगर कंपनी कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे देखो इम्प्लीमेंट मतलब क्या, अप्लाई करना है एक तरह से। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? अप्लाई या कोई चीज न्यू स्टार्ट करना। ओके, मतलब इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी एक कंपनी है और ये मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें तुम्हें क्या करना है, एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है। पहले ये कंपनी क्या करती थी, मान लो कोई अदर सॉफ्टवेयर ये कंपनी यूज करती थी, लेकिन ऐसे अभी इससे आगे जो इस कंपनी को क्या करना है, सपोज एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है। पहले मान लो ये क्या करते थे, सपोज टैली का सॉफ्टवेयर ये यूज करते थे, राइट। लेकिन अभी अभी कौन सा करना है इन्हें, सपोज एसएपी का सॉफ्टवेयर इन्हें यूज करना है अभी, राइट। तो अगर इन्हें एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर इन्हें, सबसे पहले तो इस कंपनी में जो भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी चीजें यूज की जाती है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, उन सभी जगह पे इन्हें क्या करना पड़ेगा, एसएपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ इंस्टॉल करना सफिशियंट है क्या? इंस्टॉल करने से डायरेक्टली तुम यूज करना स्टार्ट कर दोगे क्या वो, राइट? कर पाओगे या नहीं? क्यों? क्यों नहीं कर पाओगे? इंस्टॉल किया मतलब यूज कर सकते हो ना, क्या नहीं? हम्म, नहीं, वो तो सीखने की बात तो वो तो दूर की है, लेकिन जब इंस्टॉल करोगे तो क्या डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर सकते हो तुम ये सॉफ्टवेयर? कर सकते हो या नहीं? क्यों? इसका आईडी पासवर्ड भी लगेगा कुछ? आईडी पासवर्ड भी लगेगा। आईडी पासवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। एसएपी कंपनी जो है उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा भी क्या होगा इसमें, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर यूज करना है तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर में एसएपी, मतलब इस एसएपी के सॉफ्टवेयर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे कंपनी की जो बिजनेस प्रोसेसेस है वो सभी बिजनेस प्रोसेस तुम्हें मैप करनी पड़ेगी इस एसएपी के सॉफ्टवेयर में, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखो आप क्या करते हो, कोई मोबाइल या लैपटॉप अगर आप परचेस करते हो तो क्या वो परचेस करने के बाद डायरेक्टली यूज करना आप स्टार्ट कर सकते हो? क्या करना पड़ता है फिर उसके लिए? ओके, और एक इनिशियल सेटअप करना होता है, जैसे तुम्हारी मेल आईडी, मोबाइल नंबर लेके एक इनिशियल सेटअप तुम्हें करना होता है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, कोई कंपनी अगर एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा, और वो इनिशियल सेटअप का मतलब ही यहाँ पे होता है इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और इसके बाद भी अभी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल या आपके लैपटॉप से ही रिलेट करोगे इसे, तो जैसे क्या होता है कुछ जब भी देखो मान लो एक तुम मोबाइल परचेस कर रहे हो सपोज, या कोई भी दो यूजर मान लो सेम मॉडल का मोबाइल जो है परचेस कर रहे हैं, अभी क्या होगा, जब दोनों यूजर जो है मोबाइल जब परचेस करेंगे तो दोनों के लिए क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। सेम उसमें थीम सेम रहेगी, उसमें फॉन्ट सेम रहेगा, या सभी फीचर जो है उसमें क्या रहेंगे, सभी सेम रहेंगे, राइट। लेकिन क्या दोनों यूजर उसे सेम तरीके से यूज करेंगे क्या? हर एक का पर्पज जो है अलग रहेगा। कोई उसे मूवी देखने के लिए यूज करेगा, कोई कॉलिंग के लिए यूज करेगा, या कोई गेमिंग के लिए यूज करेगा, राइट। मतलब यूज क्या हो रहा है, हर किसी का अलग अलग हो रहा है। प्रोडक्ट क्या है, एक ही है, मोबाइल एक ही है। कंपनी ने जब वो प्रोडक्ट सेल किया तो क्या हुआ था, सभी सेम दिया था, दोनों यूजर को दोनों दोनों को भी सेम दिया था, लेकिन दोनों सेम तरीके से वो यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। मतलब दोनों भी क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके वो यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे अभी मान लो किसी को वो मोबाइल यूज करना है गेमिंग के लिए, तो वो क्या करेगा, गेम उसमें इंस्टॉल कर लेगा और वो खेलना स्टार्ट करेगा।
अगर किसी को मूवीज देखने हैं तो मे बी वो MX प्लेयर डाउनलोड करेगा या अदर जो भी रहेंगे प्लेयर्स वगैरह मूवी देखने के लिए वो डाउनलोड करेगा और वहां से वो यूज करना स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पे भी देखो क्या होता है, जब कोई कंपनी एसएपी का सॉफ्टवेयर परचेस करती है तो क्या हर एक कंपनी का बिजनेस जो सेम होता है क्या? सेम होता है कि हर कंपनी का बिजनेस नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर ये कंपनी का बिजनेस सेम नहीं है तो इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से वो बिजनेस रन कर दे तो उस तरह से इन्हें क्या करना पड़ेगा, ये एसएपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना पड़ेगा। और फिर ये जो सॉफ्टवेयर तुम कस्टमाइज करते हो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो तुम एसएपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके देते हो उन्हें, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। राइट, इम्प्लीमेंटेशन इसे कहा जाता है। और यस, इम्प्लीमेंटेशन अगर ये करना है तुम्हें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें, मेनली दो टाइप होते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। एक होता है बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन, एक होता है फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन। बिग बैंग और फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है बिग बैंग फेस वाइज, बता सकते हो? ठीक, देखते हैं डिटेल में, देखते हैं ये जो हमें डिटेल में देखना है आगे। ओके, इम्प्लीमेंटेशन जो है ये डिटेल में देखना है। और मतलब तुम्हारी जो ट्रेनिंग भी जो होने वाली है, ये जो पूरा कोर्स रहने वाला है तुम्हारा, वो ऑलमोस्ट पूरा जो है तुम्हारा ये रहने वाला है इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे ये रहने वाला है कंप्लीटली। क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक डमी कंपनी लेंगे हम, कोई भी कंपनी लेंगे एग्जांपल के लिए, और उस कंपनी के लिए एसएपी का सॉफ्टवेयर हम स्क्रैच से कस्टमाइज करेंगे। और फिर उस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस होती है, जैसे अकाउंट रिसेबल, अकाउंट पेबल, एसेट अकाउंटिंग, ये जो बिजनेस प्रोसेस है फिर ये हम रन करेंगे उस कंपनी के लिए। पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम एक कंपनी क्रिएट करने से। जैसे ये तुम्हें क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर अगर यूज करना है तो उसमें तुम्हें सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करनी होती है कि एग्जैक्टली किस कंपनी के लिए तुम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले, पूरा स्क्रैच से हम स्टार्ट करने वाले, एक कंपनी क्रिएट करने से हम स्टार्ट करने वाले। ओके, यस। तो ये देखेंगे हम डिटेल में, देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। बस इतना याद रखना, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है। इम्प्लीमेंटेशन, अगर किसी कंपनी को एसएपी का सॉफ्टवेयर न्यू मतलब स्क्रैच से यूज करना है तो उस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना। ओके, क्लियर ये? यस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्या है इसमें, रोल आउट। क्या होगा रोल आउट का मतलब? हम्म, क्या होता है रोल आउट? रोल आउट मतलब क्या होता है? हाँ, रोल आउट मतलब क्या, एक्सपांड करना। जैसे देखो एग्जांपल अगर देखोगे तुम यहाँ पे, तो देखो क्या होता है। जैसे मान लो कंपनी जो है, एक कंपनी स्टार्ट हुई, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इसपे इसके कुछ प्लांट्स थे, मान लो लेट सपोज इसके 3 प्लांट थे सपोज, इस तरह से। ओके, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कितने प्लांट थे इसके, 3 प्लांट थे। और आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, फिर इन तीनों प्लांट के लिए इम्प्लीमेंटेशन सपोज किया था। और जब इम्प्लीमेंटेशन आपने किया था तीनों प्लांट के लिए, तो इसके बाद आपने, आपकी कंपनी ने मान लो क्या किया, यहाँ पे और एक न्यू प्लांट स्टार्ट किया है। क्या हुआ यहाँ पे, एक कंपनी ने जब इम्प्लीमेंटेशन किया था तो उस समय उसके प्लांट कितने थे, टोटल 3 प्लांट थे सपोज। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कंप्लीट किया तो उसके बाद कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया, मान लो अगेन एक प्लांट जो है स्टार्ट किया, मान लो थर्ड प्लांट जो उन्होंने स्टार्ट किया। और अभी इन्हें क्या करना है, फिर जिस तरह से इन तीनों प्लांट के लिए जिस तरह से वो बिजनेस रन कर रहे थे एसीपी के सॉफ्टवेयर में, वही बिजनेस अभी उन्हें क्या करना है, इस एक न्यू प्लांट के लिए भी रन करना है, या इस न्यू प्लांट में भी उन्हें एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से तुमने इन तीनों प्लांट के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया था सॉफ्टवेयर का, एसीपी सॉफ्टवेयर का, सेम इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मतलब लेकिन तुम यहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे, जैसे एज इज डॉक्यूमेंट, टू बी डॉक्यूमेंट, केडीएस, गैप लिस्ट, ऐसी सभी चीजें जो तुम्हें यहाँ पे बनानी होती है जब तुम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो। लेकिन तुम्हें क्या करना है, सेम जिस तरह से ये इन तीनों प्लांट में तुम्हारे ऑलरेडी मतलब सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, सेम उसी तरह से क्या करना है तुम्हें अभी, इस न्यू जो जो न्यू प्लांट जो स्टार्ट हुआ है, इस न्यू प्लांट में भी तुम्हें सेम तरीके से सॉफ्टवेयर वो यूज करना है। तो इस समय तुम क्या करोगे, इस प्लांट के लिए कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, इसके लिए क्या करोगे, रोल आउट। रोल आउट मतलब ही क्या होगा, जिस तरह से बिजनेस प्रोसेस तुम्हारी इन तीनों प्लांट में रन की जाती है
वही बिजनेस प्रोसेस तुम रोल आउट करोगे यहाँ पे तुम उसे रोल आउट करोगे, राइट। सेम जो बिजनेस प्रोसेस तुम्हारे 3 प्लांट में हो रही है, सेम बिजनेस प्रोसेस अभी तुम्हें क्या करनी है, न्यू प्लांट में भी तुम्हें ये रन करनी है। और इसीलिए तुम यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है जैसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह ये जो प्लांट है, इस प्लांट के लिए जिस तरह से तुमने एसीपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज किया था, एज इट इज जो है तुम यहाँ पे कस्टमाइज करो। मतलब इसके लिए तुम्हें फिर से इम्प्लीमेंटेशन की तरह जो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, वो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सभी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रहेंगे। और अगर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है तो इसीलिए तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम क्या करोगे, रोल आउट करोगे। ओके यस। इसके बाद होता है सपोर्ट। क्या होगा फिर सपोर्ट में? यस कोई प्रॉब्लम आती है यूजर को, यस करेक्ट। देखो क्या होता है यहाँ पे, यस जैसे हमने इससे पहले देखा इम्प्लीमेंटेशन या रोल आउट, इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, फिर एक कंपनी के लिए तुम स्क्रैच से एसीपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके दोगे। रोल आउट में क्या होगा, अगर वो कंपनी कोई न्यू प्लांट या कोई न्यू ब्रांच स्टार्ट करती है और उसमें अगर एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उस समय तुम करोगे रोल आउट। लेकिन सपोर्ट में क्या होगा, सपोर्ट में ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर जो है कंपनी में यूज हो रहा होगा। जैसे ये कंपनी जो है, इस कंपनी में क्या होगा, ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो ये यूज होने के बाद या कोई अगर यूजर इसे यूज करे तो ऑब्वियसली उस यूजर को क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, मेंटेनेंस देखा जाएगा जनरली। ओके, मेंटेनेंस मतलब भी तुम क्या कर रहे हो, उसे एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। और ये सॉफ्टवेयर जो इस कंपनी में यूज हो रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर यूज करते समय अगर किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम जो वो किया जाएगा कहाँ पे, इस सपोर्ट के प्रोजेक्ट में वो काम किया जाएगा। ओके यस। और इसके बाद अभी यहाँ पे ये जो सपोर्ट का जो प्रोजेक्ट होता है, फिर इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट तुम्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे कुछ सपोर्ट जो होते हैं, क्या होता है कुछ सपोर्ट में, जैसे कुछ सपोर्ट के प्रोजेक्ट जो ये तुम्हारे रहेंगे 24/7, राइट। या कुछ प्रोजेक्ट जो है तुम्हारी ये रहेंगे 24/5। अभी इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली 24/7, इसका मतलब क्या है फिर, तो वीक के 7 दिन 24 आवर्स तुम उसे सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। इसमें क्या होता है 24/5, इसमें क्या होगा, वीक के 5 डेज, मान लो मंडे टू फ्राइडे तुम सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, राइट। या इसके अलावा अगेन ये जो सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, राइट। जैसे L1 मतलब लेवल 1 की टिकट इसमें तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद L2, इसमें लेवल 2 की टिकट रहेंगे, L3, राइट। इसमें क्या होता है फिर, जैसे लेवल 1 लेवल 2 ये जो टिकट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि जैसे L1 के जो टिकट है तुम्हें कितने टाइम के अंदर वो सॉल्व करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें ये जो टिकट है सपोज L1 की, ये तुम्हें मान लो 4 या 5 या जो भी रहेगा, तो उसके पर्टिकुलर आवर्स के अंदर ही तुम्हें क्या करना है, वो रिजॉल्व करना है। अगेन L2 जो L2 में क्या होगा, अगेन मान लो 2 या 3 दिन में तुम्हें वो सॉल्व करनी है। या L3 जो है, L3 में भी तुम्हें मान लो एक वीक के अंदर मिनिमम तुम्हें वो इशू सॉल्व करने। इसमें क्या होता है, इस तरह से L1 L2 L3 इसमें अलग अलग लेवल्स होती है, और इसमें टाइम डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई इश्यूज आते हैं यहाँ पे सपोर्ट के प्रोजेक्ट में, तो वो कितने टाइम के अंदर सॉल्व होने चाहिए। ओके यस। और फिर यहाँ पे इतना याद रखना बस अभी सपोर्ट में, कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होगा, सॉफ्टवेयर जो है एक कंपनी में ऑलरेडी यूज हो रहा होगा, बस वो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस तुम्हें देखना होता है सपोर्ट में, राइट। और इसके अलावा अगर मान लो उन्हें कोई चेंजेस करने, जैसे ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ है लेकिन उसमें कुछ तुम्हें चेंजेस करने, जैसे कोई जीएल अकाउंट तुम्हें चेंज करना है, टैक्स का जीएल अकाउंट चेंज करना है, या जो विथ होल्डिंग टैक्स का जीएल अकाउंट मान लो तुम्हें चेंज करना है, या इसके अलावा कोई फील्ड तुम्हें चेंज करनी है, कोई फील्ड मैंडेटरी करनी है, कोई फील्ड ऑप्शनल करनी है, राइट। तो ये जो चीजें होती है ये तुम्हारी कहाँ पे की जाएगी, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट प्रोजेक्ट में ये की जाएगी। देन इसके बाद है इनहांसमेंट। ये क्या होगा, कस्टमर डेवलपमेंट, पूरी प्रैक्टिस पूरी प्रिपरेशन करके आया है तो आज, राइट। क्या होता है इनहांसमेंट मतलब, कस्टम कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर नहीं, कस्टम डेवलपमेंट, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंज, डेवलपमेंट,
रिपोर्ट, डेवलप ओके, और वर्कफ्लो वर्क फ्लो का क्या किया जाता है? कंपनी में जो वर्क तो वर्कलोड कहते हैं उसे, वर्क फ्लो नहीं। वर्क फ्लो मतलब क्या होता है? हायरार्की होती है, जैसे देखो अप्रूवल की प्रोसेस होती है, राइट? मतलब एक, मतलब सीनियर पहले अप्रूवल देगा, उसके बाद उसका सीनियर अप्रूवल देगा, देन उसका सीनियर अप्रूवल देगा, इसे कहा जाता है वर्क फ्लो, राइट? यस। तो ये जो इनांसमेंट होती है, इनांसमेंट में क्या किया जाता है? फिर एसएपी का जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, इस स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के मतलब जो भी फंक्शनलिटी है, एसएपी की स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी जो है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं इनांसमेंट में, राइट? जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, राइट? अभी जैसे आप यहाँ पे देखोगे, F-02 यहाँ पे क्या किया जाता है? जनरल लेजर की एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, राइट? तो देखो अभी यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो अभी मान लो इसमें से तुम्हें क्या करना है, कोई ऑप्शन जो एक्स्ट्रा तुम्हें ऐड कर लेना है, राइट? ये जैसे अभी यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट नंबर का तुम्हें एक एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये डॉक्यूमेंट नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे सपोज तुम्हें इस तरह से दिख रहा है, तुम्हें इसमें एंट्री जो है कोई भी एक डॉक्यूमेंट नंबर भी तुम इसमें ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से तुम्हें करना है यहाँ पे कि यूजर जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे एंटर न कर सके, सिस्टम ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करेगी। इस तरह से तुम्हें इसके लिए करना है। मतलब ये जो फील्ड तुम्हें दिख रही है अभी, ये क्या है? ये चेंज मोड में, इसमें तुम मतलब ये ऑप्शनल है, ये फील्ड क्या है? ऑप्शनल है। इसमें तुम नंबर जो है अगर तुम्हें लेना है तो डॉक्यूमेंट नंबर ले सकते हो, नहीं तो जैसे ब्लैंक भी तुम रख सकते हो। लेकिन क्या करना है, मान लो तुम्हें यहाँ पे ये जो फील्ड है डॉक्यूमेंट नंबर की, इसको इसको तुम्हें रखना है सपोज सिर्फ डिस्प्ले मोड में। ओके, तो इसके लिए तुम क्या करोगे? फील्ड सिलेक्शन करोगे, या इसके अलावा देखो अभी यहाँ पे जितनी फील्ड तुम्हें दिख रही है, इसके अलावा और भी मान लो तुम्हें कोई फील्ड जो है यहाँ पे ऐड करनी है, राइट? जैसे अभी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फील्ड दिख रही है, लेकिन इसके अलावा मान लो तुम्हें यहाँ पे कोई और एक फील्ड चाहिए। ओके, कोई और एक फील्ड तुम्हें यहाँ पे ऐड करनी, कोई भी हो सकती है, फिर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें कोई भी फील्ड मान लो जो इसमें ऐड करनी, तो तुम उसके लिए क्या करोगे? इनांसमेंट करोगे। इनांसमेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो है तुम्हारी ऑलरेडी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? कोई एक फील्ड जो है तुम्हें एक्स्ट्रा यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए तुम क्या कर लोगे? इनांसमेंट। लेकिन ये काम जो है ये फंक्शनल कंसल्टेंट का नहीं रहेगा, फिको कंसल्टेंट का ये काम नहीं रहेगा इनांसमेंट करने का, ये किसका रहेगा? अब आप कंसल्टेंट का। ओके, जो इनांसमेंट वगैरह जो करनी है वो किसे करना पड़ेगा? अब आप कंसल्टेंट को करना पड़ेगा, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ओके, पर्पस क्या होता है या मतलब क्या होता है उसका, सिर्फ वो याद रखना। ठीक है, क्लियर ये इनहांसमेंट? यस। और लास्ट है अपग्रेड, क्या होगा फिर इसमें? यस, क्या अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर मतलब? न्यू वर्जन क्या 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 करना पड़ेगा तुम्हें? मतलब अपग्रेड कर रहे हो मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? लोअर वर्जन से हायर वर्जन में जाओगे। जैसे अभी एसएपी का ही अगर तुम देखोगे तो एसएपी के दोनों भी वर्जन जो मार्केट में यूज होते हैं, कौन कौन से दोनों वर्जन हो? फर्स्ट कौन सा है? ईसीसी, ओके। और इसके बाद अभी कौन सा, अगेन कौन सा यूज हो रहा है? एस फोर हाना। तो ये दोनों भी वर्जन जो है मार्केट में यूज हो रहे हैं। तो इसमें से मान लो तुम्हें क्या करना है अभी, ईसीसी से अगर तुम्हें जाना है मान लो एस फोर हाना पे, ओके, एस फोर हाना पे अगर तुम्हें जाना है तो इसे क्या कहा जाएगा? अपग्रेड। ओके, ईसीसी से तुम क्या कर रहे हो? एस फोर हाना पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? अपग्रेड। मतलब ये जो है ये ओल्ड वर्जन है और ये न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू न्यू प्रोडक्ट है, राइट? देखेंगे हम ये ईसीसी एस फोर हाना इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे डिटेल में आगे। ये यहाँ तक क्लियर? अपग्रेड मतलब क्या रहेगा फिर? एक ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन पे अपडेट करना या मूव करना, राइट? यस। और इसके लिए देखो क्या होता है यहाँ पे अगेन, अगर तुम अपग्रेड कर रहे हो एक मतलब न्यू ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन पे अपग्रेड कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है अगेन, तीन टाइप के प्रोजेक्ट इसमें तुम्हें एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ईसीसी से एस4 हाना पे शिफ्ट हो रहे हो, तो इसमें क्या होता है,
तीन चीजें होती है इसमें, मतलब तीन टाइप का इम्प्लीमेंटेशन तुम कर सकते हो। फर्स्ट कौन सा होता है इसमें? ग्रीन फील्ड। क्या होता है फर्स्ट? ग्रीन फील्ड, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। ये ऐड कर लेना आगे, ओके, मैं नहीं लिखता यहाँ पे, ये ऐड कर लो, ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। इसके बाद क्या होता है अगेन? ब्राउन फील्ड। क्या होती है ब्राउन की स्पेलिंग? यही है ना, ब्राउन फील्ड। ओके, ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये भी ऐड कर लो, ओके। ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। और अगेन क्या होता है? ब्लू फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। यस, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और ब्लू फील्ड, ये तीन टाइप की इम्प्लीमेंटेशन होते हैं अगर तुम ईसीसी से S/4HANA पे शिफ्ट हो रहे हो तो, राइट। अब इसमें से फर्स्ट जो है ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, क्या हो सकता है ग्रीन फील्ड में? लिखा है, ये भी लिखा है क्या? वैसे green field है, बहुत ज्यादा ग्रीन फील्ड का पता क्या होता है फिर? बहुत ज्यादा स्टडी करके आया है तो आप। तो क्या होता है? इस पता है तुझे? बता। वैसे देखा था, वैसे लिखा है। देखने के बाद याद नहीं रहा था फिर? राइटर ने देखा था। बाकियों ने, आपने आपने कुछ नहीं देखा? यस। क्या हो सकता है ग्रीन फील्ड का मतलब? देखो, क्या करना है तुम्हें, ईसीसी से S/4HANA पे शिफ्ट होना है, राइट। तो इसके लिए कौन से ऑप्शन है? ये तीन ऑप्शन है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और ब्लू फील्ड। इसमें क्या होगा, ग्रीन फील्ड जो है, ग्रीन फील्ड में क्या किया जाएगा, तो कंप्लीटली न्यू इम्प्लीमेंटेशन तुम करोगे, स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन करोगे। जैसे मान लो इस कंपनी में पहले क्या होता था, एक मिनट, जैसे ये जो कंपनी है, मान लो इस कंपनी में ऑलरेडी ईसीसी का सॉफ्टवेयर यूज होता था, और फिर ये कंपनी क्या करते थे, ईसीसी के सॉफ्टवेयर पे इनके सभी बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो रन करते थे। लेकिन अभी उन्हें क्या करना है, उन्हें शिफ्ट होना है S/4HANA पे। तो S/4HANA पे अगर शिफ्ट होना है उन्हें, तो इसके लिए तीन ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इसमें से फर्स्ट जो है ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होगा फिर, जो बिजनेस प्रोसेसेस वो एसीसी में रन कर रहे थे, तो वो बिजनेस प्रोसेस वो एज इट इज वहीं पे स्किप कर देंगे, राइट। और जो न्यू, मतलब जैसे एसएपी ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किए, जो भी स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस एसएपी ने इंट्रोड्यूस किए S/4HANA के लिए, जैसे अगर मतलब एसएपी में S/4HANA में क्या किया गया है, अगर कोई कंपनी अकाउंट रिसीवेबल की प्रोसेस करती है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल की स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये एसएपी ने डिफाइन कर रखा है कि ये स्टेप जो है तुम्हें पर्टिकुलर वही स्टेप तुम्हें फॉलो करके अकाउंट रिसीवेबल की प्रोसेस करनी है। मतलब स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस जो एसएपी ने डिफाइन कर रखी है S/4HANA के सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। लेकिन अभी पहले क्या होता था, जैसे मान लो ये कंपनी अगर एसीसी यूज कर रही होती, तो वो क्या कर रहे होंगे वहां पे, उनकी अलग तरीके से बिजनेस प्रोसेस कर रहे होंगे। जैसे अभी अकाउंट रिसीवेबल की प्रोसेस जो होगी, तो वो अकाउंट रिसीवेबल की प्रोसेस तो होगी, लेकिन हर जगह पे क्या होगा, थोड़ी सी अलग अलग रहेगी, कुछ स्टेप्स उसमें एक्स्ट्रा रहेंगे, कुछ कम रहेंगे, राइट। तो मतलब हर कंपनी जो है क्या करेगी, अगर वो रन कर रही है अकाउंट रिसीवेबल की प्रोसेस, तो वो उनके हिसाब से रन करेगी, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे अगर वो कर रहे ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में ये कंपनी क्या करेगी, जिस तरह से एसएपी ने ये बिजनेस प्रोसेसेस डिफाइन कर रखी है S/4HANA के लिए, या बेस्ट प्रैक्टिस उसे कहा जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब क्या होता है हाना में, कि एज इट इज जो स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस जैसे एसएपी ने डिफाइन कर रखी है, वो तुम एज इट इज यूज करो, उसे कहा जाता है बेस्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे अगर ये कंपनी ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, मतलब ये क्या करेगी, स्क्रैच से सभी जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो न्यू एक्सेप्ट कर लेगी, न्यू मतलब पूरा स्क्रैच से वो एक्सेप्ट कर लेगी, स्क्रैच से स्टार्ट कर लेगी, किसमें, ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में। और जो ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है, फिर इसमें क्या होगा, यस, ब्राउन फील्ड में क्या होगा, तो वो कंपनी क्या करेगी, एज इट इज जिस जिस तरह से वो बिजनेस प्रोसेसेस रन कर रहे थे एसीसी के सॉफ्टवेयर पे, एज इट इज वो बिजनेस प्रोसेसेस रन करेंगे हाना के सॉफ्टवेयर पे, S/4HANA के सॉफ्टवेयर पे। बस चेंज क्या हो गया यहाँ पे,
जो लैंडस्केप है उनका, मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज होगा, बाकी बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो क्या करेंगे एज इट इज, जैसे एसीसी में जैसे यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे अभी S/4HANA पे। सिर्फ यहाँ पे सिस्टम लैंडस्केप जो है उनका वो चेंज होगा, मतलब एसीसी से S/4HANA चेंज हो जाएगा, लेकिन बिजनेस प्रोसेसेस जिस तरह से वो रन कर रहे थे सेम वो एज इट इज रहेगी, राइट। और इसके बाद ब्लू फील्ड जो है, फिर ब्लू फील्ड में क्या होगा फिर, तो ये रहेगा कॉम्बिनेशन दोनों का, मतलब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और क्या होता है फिर इसमें, जैसे ब्लू फील्ड जो है इसमें क्या है, फिर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या, तो ये कोई कंपनी अगर ब्लू फील्ड इंप्लीमेंटेशन कर रही है तो वो क्या करेगी, यहाँ पे कुछ बिजनेस प्रोसेसेस जो है न्यूली अडॉप्ट करेगी, या कुछ बिजनेस प्रोसेसेस उनकी जो पहले थी वही वो आगे भी कंटिन्यू करेगी। कुछ बिजनेस प्रोसेस क्या करेंगे, न्यू अडॉप्ट कर लेगी, और कुछ बिजनेस प्रोसेसेस जैसे पहले वो कर रहे थे वो एज इट इज रन करेगी S/4HANA पे, राइट। तो इस तरह से ये 3 जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं इसका तुम यूज कर सकते हो, राइट। अभी इसमें से जो है ब्लू फील्ड भी चल रहा है, कुछ कंपनी ब्राउन फील्ड भी कर रही है और कुछ कंपनी ग्रीन फील्ड भी कर रही है, राइट। तो डिपेंड होता है उस कंपनी के बिजनेस सिनेरियो पे या उनकी रिक्वायरमेंट पे, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर ये कंपनी जो है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, क्लियर यहाँ तक? यस। अभी इसमें से हमें कौन सा देखना है, डिटेल में कौन सा देखना है हमें, इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन का मतलब, यस, क्या होता है, इनिशियल सेटअप होता है किस चीज का, जैसे ये कंपनी जो है, इस कंपनी को अगर एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 टाइप रहेंगे यहाँ पे, मतलब मेनली इम्प्लीमेंटेशन जो है ये 2 टाइप है। तो वो जो अभी मैंने बताया तुम्हें, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और ब्लू फील्ड, वो किस लिए रहेंगे, अगर तुम ईसीसी से S/4HANA पे शिफ्ट हो रहे हो, राइट, ईसीसी से S/4HANA पे अगर जा रहे हो तो उस समय तुम्हें वो ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड या ब्लू फील्ड इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अगेन ये जो नॉर्मल अगर तुम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, अगेन 2 टाइप रहेंगे। कौन कौन से 2 टाइप फिर इसमें, बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन और फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन। इसमें से जो बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन होता है, बिग बैंग का मतलब क्या होगा, बिग बैंग, यस, क्या होगा इसका मतलब, नहीं कुछ, तो कुछ नोटबुक वगैरह कुछ नहीं लाया तो, नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा तेरे पास इसलिए पूछा। अभी रहने दे, अभी जरूरत नहीं है, रहने दे। अभी क्या करेगा अभी निकाल के, बैग लाया, ग्रेट, ठीक है। देखो बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होगा कि एक कंपनी में तुम क्या करोगे, एट अ टाइम सभी जगह पे इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो ये कंपनी जो है, इस कंपनी को क्या करना है, मॉडल्स इंप्लीमेंट करने हैं, और कौन कौन से मॉडल्स इन्हें इंप्लीमेंट करने हैं, मान लो फिको, MM, SD, राइट, SD, PP, इस तरह से मान लो कुछ मॉडल जो इन्हें इंप्लीमेंट करने। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर इस कंपनी को ये सभी मॉडल्स इंप्लीमेंट करने हैं तो ये कंपनी क्या क्या करेगी, यहाँ पे एट अ टाइम ये सभी मॉडल का इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेगी। किसमें, बिग बैंग इंप्लीमेंटेशन में। या इसके अलावा देखो, अभी ये कंपनी जो है मान लो इसके और भी कुछ ब्रांच है, जैसे मान लो ये एक ब्रांच है, ये सेकंड, ये थर्ड, ओके, या ये फोर्थ, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस मान लो इस कंपनी की है। और उन्हें क्या करना है, एसएपी का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, उसमें से कितने मॉडल इंप्लीमेंट करने हैं, मान लो ये 4 मॉडल जो उन्हें इंप्लीमेंट करने, ओके, क्या करना है इन्हें, ये 4 मॉडल जो है ये उन्हें इंप्लीमेंट करने। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या कर लेगी, एट अ टाइम वो इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगी। और अगर एट अ टाइम ये कंपनी इन सभी प्लांट के लिए या सभी ब्रांचेस के लिए अगर ये इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करती है तो इसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसे, बिग बैंग इंप्लीमेंटेशन, राइट। लेकिन जनरली क्या होता है, कंपनीज बिग बैंग इंप्लीमेंटेशन प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट भी हाई होती है, रिस्क भी ज्यादा होती है, और इसीलिए कंपनी जो है बिग बैंग इंप्लीमेंटेशन प्रेफर नहीं करती। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो एक सॉफ्टवेयर का तो इसका मतलब क्या होगा कि उस सॉफ्टवेयर पे सभी बिजनेस प्रोसेस जो है तुम्हें रन करनी। लेकिन इसमें और क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ठीक है, अगर तुम्हें
वो इम्प्लीमेंट करना है तो तुम कर रहे हो, बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन ये कंपनी अगर मान लो कर रही है, तो इसमें क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो है सभी एम्प्लॉयज के लिए न्यू रहेगा। ओके, अगर बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो, और उसके बाद अगर मान लो उस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या वो यूज करना पॉसिबल नहीं होता है, मान लो इस कंपनी के लिए कुछ रीजन की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका बिजनेस का तो लॉस होगा ही होगा। इसके अलावा क्या होगा, जो मतलब इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी पहले वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट वगैरह करने के लिए, वहां पे भी लॉस होगा। और जो मतलब रेगुलर जो करंट डेली जो बिजनेस प्रोसेसेस उनकी रहेंगी, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए भी उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगे। और इसीलिए कंपनीज क्या करती है, डायरेक्टली बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती। कंपनीज क्या करती है, फेस वाइज जाती है। जैसे एक फेस वाइज मतलब क्या होगा फिर, तो ये कंपनी क्या करेगी, इसमें से किसी एक प्लांट के लिए ये सभी मॉडल इंप्लीमेंट कर लेगी, किसी एक प्लांट के लिए। नहीं तो इसमें से भी क्या होगा, एक मॉडल जो है, ये एक मॉडल सभी प्लांट के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या होगा, कोई एक मॉडल जो है सभी प्लांट के लिए इंप्लीमेंट करोगे, नहीं तो ये एक मॉडल जो है एक प्लांट के लिए इंप्लीमेंट करोगे, अगेन सेकंड प्लांट के लिए इंप्लीमेंट करो, अगेन थर्ड के लिए इंप्लीमेंट करो। ये क्या हो रहा है, फेस वाइज स्टेप बाय स्टेप तुम जा रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप। और इसमें क्या किया जाएगा फिर, अगर तुम फेस वाइज इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो ये जो है लेस रिस्की है एज कंपेयर टू बिग बैंग इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर तुम मान लो ये मॉडल जो इंप्लीमेंट कर रहे हो एक प्लांट के लिए, और अगर उस प्लांट में सही से तुम्हारा बिजनेस रन तुम कर पा रहे हो, तो उसके बाद ही तुम क्या करोगे, नेक्स्ट प्लांट के लिए उसे तुम इंप्लीमेंट करोगे। और अगर फर्स्ट प्लांट के लिए ही तुम्हारा बिजनेस मान लो सही से रन नहीं हो रहा है उस सॉफ्टवेयर पे, तो तुम क्या कर दोगे, उसे स्टॉप कर दोगे। वो इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट करना फिर से तुम क्या कर दोगे, उसे स्टॉप कर दोगे। लेकिन जनरली ऐसे नहीं होता, एक बार अगर कंपनी डिसाइड करती है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वो कंप्लीट ही कर लेती है, और जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आता है। लेकिन प्रेफर क्या किया जाता है, फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन करना। ओके, यस, क्लियर। ये बिग बैंग फेस वाइज क्या रहेगा, बिग बैंग मतलब क्या रहेगा फिर, एट अ टाइम वो कंपनी सभी मॉडल सभी प्लांट के लिए इंप्लीमेंट करेगी। फेस वाइज में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगी। यस, अभी देखो इसमें से, अभी मान लो ये जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को क्या करना है, ये 4 मॉडल्स इंप्लीमेंट करने हैं, चाहे वो कोई से भी कैसे भी करे, फिर बिग बैंग में करे या फेस वाइज करे। अगर इसे ये 4 मॉड्यूल इंप्लीमेंट करने हैं, तो क्या इस कंपनी में जो इम्प्लॉयज है, वो इम्प्लॉयज ये मॉडल इंप्लीमेंट कर पाएंगे, फिर कैसे करना पड़ेगा फिर, कौन से डेवलपर को अब डेवलपर को नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, इस कंपनी को अगर ये मॉडल इंप्लीमेंट करने हैं, तो इस कंपनी में जो इम्प्लॉयज है वो तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे किसी एक आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी। राइट, ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे किसी आईटी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देगी। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट देगी आईटी कंपनी को, तो इसमें क्या किया जाएगा फिर, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी क्या कर रही है, मान लो यहाँ पे एक आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, और ये कंपनी जो है मान लो ये है तुम्हारी सपोज कोई भी, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं टीसीएस कंपनी, मान लो ये। ओके, कौन सी कंपनी है, टीसीएस है सपोज। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इस कंपनी ने क्या किया, मान लो टीसीएस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। राइट, और अगर टीसीएस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अभी टीसीएस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये सभी मॉडल जो है इस कंपनी के लिए इंप्लीमेंट करके देने पड़ेंगे। राइट, लेकिन अभी टीसीएस कंपनी को अगर ये सभी मॉडल इंप्लीमेंट करने, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ताकि वो इंप्लीमेंटेशन जो है सक्सेसफुल हो सके। राइट, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये जो टीसीएस कंपनी है, ये क्या करेगी, यहाँ पे टीम बना लेगी। मतलब देखो सबसे पहले अभी क्या होगा, जब दोनों कंपनी जो है ये जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक मेथडोलॉजी यहाँ पे फॉलो की जाती है। 2 मेथडोलॉजी होते हैं, जैसे एक होती है एसएप मेथडोलॉजी और सेकंड होती है एक्टिवेट एसएपी। राइट, अभी फर्स्ट अगर तुम इसमें देखोगे, जैसे मान लो हम फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं एसएप। ओके, एसएप मेथडोलॉजी, और एसएप मेथडोलॉजी में फर्स्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ओके, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। सेकंड जो होता है इसमें, सेकंड क्या होता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट,
राइट। थर्ड होता है इसमें, थर्ड क्या होगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, देन उसके बाद होता है फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन, और उसके बाद होता है गो लाइव, गो लाइव एंड सपोर्ट, इस गो लाइव एंड सपोर्ट। ये 5 स्टेप जो है तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर किसी भी कंपनी के लिए तुम्हें एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा इन 5 फेज में से, तुम्हें जाना पड़ेगा, राइट। और अभी फर्स्ट जो इसमें से फर्स्ट क्या है, फिर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। क्या किया जाएगा इसमें, जैसे इस कंपनी को अगर ये 4 मॉडल इंप्लीमेंट करने हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों कंपनी को सबसे पहले तो टीम प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे अगर इन्हें ये 4 मॉडल इंप्लीमेंट करने हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो फिको कंसल्टेंट जो है तुम्हें यहाँ पे लगेंगे। जैसे फिको का मॉडल अगर इंप्लीमेंट करना है और ये इंप्लीमेंट किसे करके देना है, टीसीएस कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये इंप्लीमेंटेशन करने की। तो टीसीएस कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, और इस टीम में क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ कंसल्टेंट लेने पड़ेंगे। जैसे फिको का मॉडल इंप्लीमेंट करना है, मान लो इसके लिए उन्हें 3 कंसल्टेंट लगेंगे, राइट। अगेन इसके बाद एमएम मॉडल इंप्लीमेंट करना है, सपोज इसके लिए 2 कंसल्टेंट लगने वाले। अगेन इसके लिए एसडी के लिए मान लो अगेन 2 लगने वाले, पीपी के लिए भी मान लो 2 लगने वाले। या इसके अलावा अगेन अबब कंसल्टेंट या बेसिस के लिए भी मान लो एक पर्सन जो तुम्हें वहां पे लगने वाला। इसके अलावा अगेन क्या रहेगा, जो टीम लीडर रहेगा या इसके अलावा टीम मैनेजर रहेगा, राइट। तो ये सभी जो है इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी। मतलब जो आईटी कंपनी जो रहेगी उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक टीम बनानी पड़ेगी। और सेम यहाँ पे ये जो टीम बनेगी, फिर इस टीम को क्या कहा जाएगा, एसीपी की टीम ये रहेगी। ये टीम कौन सी रहेगी, एसीपी की टीम रहेगी। सेम अभी यहाँ पे क्या करना है, इस कंपनी को ये सभी मॉडल इंप्लीमेंट करके लेने हैं, राइट। तो क्या अभी ये जो कंसल्टेंट रहेंगे, जो एसएपी के कंसल्टेंट रहेंगे, इस कंसल्टेंट को पता रहेगा क्या कि इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है, पता रहेगा क्या इन्हें, नहीं पता रहेगा। क्योंकि इन्हें क्या पता है, ये कभी गए है क्या इस कंपनी में इससे पहले, नहीं। तो ऑब्वियसली इन्हें पता नहीं रहेगा कि इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टीम है तुम्हारी एसीपी की टीम, इन्हें डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है। और फिर वो डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, तो इस कंपनी में जो एम्प्लॉयज रहेंगे, जो सीनियर एम्प्लॉयज रहेंगे हर एक डिपार्टमेंट के। जैसे मान लो फिको का मॉडल इंप्लीमेंट करना है तो फिको में क्या होता है, अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो फिको कंसल्टेंट है उन्हें अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग जो है इस कंपनी में कैसे की जाती है, राइट। और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, फिर कौन प्रोवाइड करेगा ये इन्फॉर्मेशन, तो इस कंपनी में जो अकाउंट पर्सन रहेंगे, जो सीनियर पर्सन रहेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट के, वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एसीपी के कंसल्टेंट। मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी तो इसे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टीम प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और इस टीम को कहा जाएगा कोर टीम। क्या कहा जाएगा इसे, कोर टीम। एसीपी की जो टीम रहेगी, एसीपी कंसल्टेंट जो रहेंगे वो रहेगी एसीपी की टीम, और जो जो कंपनी इंप्लीमेंटेशन करके ले रहे हैं उसकी जो टीम रहेगी उसे कहा जाएगा कोर टीम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एसएपी के जो कंसल्टेंट है इन्हें क्या करना है, ये सभी मॉड्यूल इंप्लीमेंट करने हैं। तो ये मॉड्यूल कैसे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, उस कंपनी की जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें ये सभी मॉड्यूल जो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब फिर इसके लिए क्या होगा, ये जो कोर टीम है, ये कोर टीम इन्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि हमारे कंपनी का बिजनेस कैसे रन किया जाता है और ये कैसे मॉडल हमें इंप्लीमेंट करने है, तुम ये मॉडल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हम आगे देखते हैं, राइट। यस, ये यहाँ तक क्लियर। और क्या रहेगा फिर प्रिपरेशन में, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में फर्स्ट क्या है, टीम प्रिपरेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान मतलब क्या, जैसे ये 5 फेज में से तुम्हें जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट प्रिपरेशन की फेज तुम्हारी कब स्टार्ट हो रही है, उसके बाद बिजनेस ब्लूप्रिंट की फेज कब स्टार्ट हो रही है, रियलाइजेशन की फेज तुम्हारी कब स्टार्ट हो रही है, राइट। या इसके अलावा फाइनल प्रिपरेशन कब है, या गो लाइव कब होगा। गो लाइव मतलब ही क्या होगा, फिर वो सॉफ्टवेयर जो तुम्हारा कंप्लीट कस्टमाइज हो जाएगा उसके बाद तुम वो हैंड ओवर करोगे उस कंपनी को, और वो बाद में वो कंपनी क्या करेगी, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज उस पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगी।
ओके तो इसके लिए क्या किया जाएगा, पूरा एक प्रोजेक्ट का प्लान बनाया जाएगा कि तुम स्टार्ट कब करने वाले हो, एंड कब करने वाले हो, किस फेज के लिए कितने डेज का टाइम है, ये डिटेल एक प्लान बनाया जाता है। या इसके अलावा अगेन क्या होगा, जैसे बजट भी तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि पूरा प्रोजेक्ट अगर तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने तक तुम्हें कितने एक्सपेंस आ सकते हैं या टोटल बजट तुम्हें कितना लग सकता है। इसके अलावा लाइसेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, अगर ये कंपनी एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करे तो इन्हें लाइसेंस भी परचेस करना पड़ेगा, राइट। एसएपी सॉफ्टवेयर मतलब एसएपी इंडिया, जैसे मान लो इंडिया में अगर ये इम्प्लीमेंट कर रही तो क्या करना पड़ेगा, एसएपी इंडिया ये जो कंपनी रहेगी तो इस कंपनी से इन्हें लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। अगेन क्या रहेगा, इन्वेस्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब ये काम इसका रहेगा, इस टीम, ये जो कोर टीम है या ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसका ये काम रहेगा कि इन्वेस्टर जो है, इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनसे परमिशन लेना कि हम एक न्यू सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करें, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके तो यस, ये सभी चीजें जो है कहाँ पे रहने वाली तुम्हारी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में। कौन कौन सी रहेगी फिर ये चीजें, सॉरी एक्टिविटी कौन कौन सी रहेगी, फर्स्ट टीम प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट प्लान, बजट, इसके अलावा लाइसेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, इन्वेस्टर्स अप्रूवल और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब जो तुम्हें इक्विपमेंट्स लगेंगे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ लैपटॉप लगते हैं, डेस्कटॉप लगते हैं, राइट, या अदर जो भी चीजें तुम्हें लगती है, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें तुम्हें लग सकती है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, ये भी कलेक्ट किए जाएंगे सभी। ओके इसके अलावा इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पे अभी क्या होगा, जैसे ये जो कंसल्टेंट है अभी ये सभी तुम्हारे एसएपी के कंसल्टेंट जो है, इसमें से कुछ जो है जूनियर रहेंगे, कुछ सीनियर कंसल्टेंट रहेंगे, या इसमें से जैसे अभी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये यहाँ पे मान लो इसमें से किसी कंसल्टेंट ने जो है कभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मान लो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उसने किया है तो मान लो जैसे फार्मास्यूटिकल के लिए किया है या ऑयल एंड गैस के लिए किया है मान लो इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन फर्स्ट टाइम वो कर रहे सपोज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। ओके तो यस, ये सभी एक्टिविटी जो है कहाँ पे रहने वाली तुम्हारी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में। ओके अब इसके बाद जो है सेकेंड फेज वो स्टार्ट होगी कब, जैसे तुम्हारी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की फेज एंड होगी उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी बिजनेस ब्लूप्रिंट की फेज। और देखो जब ये बिजनेस ब्लूप्रिंट की फेज स्टार्ट होती है ना, तो इससे पहले क्या होता है, जैसे तुम्हारी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की फेज एंड होती है तो ये फेज एंड होती है, यहाँ पे एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग को कहा जाता है किक ऑफ मीटिंग। क्या कहा जाता है इसे, किक ऑफ। क्या है किक मतलब, सलमान खान का मूवी क्या है, किक ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टार्ट। ओके किक ऑफ का मतलब ही क्या होता है, स्टार्ट करना। ओके यस और देखो जब ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड होता है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की फेज जैसे एंड होती है, क्या होगा यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग होगी, और इस किक ऑफ मीटिंग में क्या किया जाएगा फिर, तो ये जो दोनों टीम रहेगी तुम्हारी कोर टीम और जो एससीपी की टीम है, इन दोनों में जनरल इंट्रोडक्शन होगा। ओके फर्स्ट टाइम जो है इनकी मीटिंग होगी यहाँ पे, ये वाली मीटिंग दोनों टीम की, कोर टीम और एससीपी की टीम जो है वो मीटिंग कब होगी, वहां पे कहाँ पे होगी, किक ऑफ मीटिंग। ओके और इसमें क्या किया जाएगा फिर, ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ये डिस्कस किया जाएगा इस किक ऑफ मीटिंग में। और ये जो दोनों टीम रहेगी उनका जनरल इंट्रोडक्शन होगा, और इस इंट्रोडक्शन के बाद या इस किक ऑफ मीटिंग के बाद तुम स्टार्ट करोगे बिजनेस ब्लूप्रिंट की फेज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहेगी इसमें से, मतलब वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे बिजनेस ब्लूप्रिंट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इस कंपनी का बिजनेस एग्जैक्टली कैसे रन होता है वो तुम्हें मैप करना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स में। ओके और डॉक्यूमेंट जो तुम्हें यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं फिर, अगर तुम बिजनेस ब्लूप्रिंट की फेस कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं यहाँ पे, एज इज। ओके फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, एज इज। एज इज मतलब क्या होगा, यस एज इज मतलब क्या, जैसा है वैसा। उसके बाद टू बी, टू बी का मतलब क्या होता है कि आगे जाकर कैसा रहेगा। ओके एज इज मतलब क्या, अभी जैसा है वैसा। टू बी मतलब क्या, आगे कैसा रहेगा, राइट। इसके बाद अगेन होता है केडीएस, केडी
यस, केडीएस का मतलब क्या है? की डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नोट करके रखना अगर हो सके तो। और इसके बाद होता है गैप लिस्ट। ओके, एज इज, टू बी, केडीएस और गैप लिस्ट। ओके, की डेटा स्ट्रक्चर। यस, ओके, की डेटा स्ट्रक्चर। गैप, पीएपी, गैप लिस्ट। ओके, डन। यस, देखते हैं वन बाय वन, देखते हैं। ओके, फर्स्ट जो होता है एज इज। एज इज मतलब क्या रहेगा फिर? जैसा है वैसा, लेकिन क्या? जैसा है वैसा लेकिन क्या? क्या रहेगा जैसा वैसा? बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस, राइट। जैसे देखो, ये जो एज इज डॉक्यूमेंट है, ये एज इज डॉक्यूमेंट किसे बनाना पड़ेगा? कोर टीम को। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो एसीपी कंसल्टेंट है, इस एसीपी कंसल्टेंट को क्या करना है? इस कंपनी के लिए एसीपी का सॉफ्टवेयर उन्हें इंप्लीमेंट करना है। और अगर ये इंप्लीमेंटेशन करना है इन्हें, तो सबसे पहले इन्हें क्या पता होना चाहिए कि इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है, राइट। तो ये इन्हें पता होने के लिए, ये बिजनेस इन्हें, इनके अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर टीम को क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि करंटली इस कंपनी में बिजनेस कैसे रन होता है। इस बेसिस पे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट रहेगा कौन सा? एज इज डॉक्यूमेंट। देन इसके बाद होता है टू बी। टू बी मतलब क्या रहेगा फिर? हाँ, देखो टू बी, अभी पहले तो क्या होगा? एज इज डॉक्यूमेंट बनाया, किसने बनाया? कोर टीम ने। ये डॉक्यूमेंट किसे दिया जाएगा? एसीपी टीम को ये डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। फिर इससे इस टीम को क्या पता चलेगा कि करंटली इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन हो रहा है, राइट। फिर इसके बाद ये जो एसीपी की टीम है, ये अगेन क्या करेगी? यहाँ पे एसीपी की टीम जो है, ये अगेन डॉक्यूमेंट बनाएगी, कौन सा वाला? टू बी डॉक्यूमेंट। देखो, एज इस डॉक्यूमेंट से एसीपी टीम को क्या पता चला कि इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है। टू बी डॉक्यूमेंट में ये एसीपी की टीम को क्या करना पड़ेगा? कोर टीम को बताना पड़ेगा कि अगर तुम ऑलरेडी ये इस तरह से बिजनेस रन कर रहे हो, जैसे है अभी, वो जो बिजनेस तुम रन कर रहे हो, वही बिजनेस जब तुम एसीपी के सॉफ्टवेयर पे रन करोगे तो वो कैसे रन होगा, राइट। मतलब वहां पे वेंडर्स कैसे क्रिएट होंगे तुम्हारे, या कस्टमर कैसे क्रिएट होंगे, मटेरियल नंबर कैसे क्रिएट होंगे, जनरल लेजर की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे, या इसके अलावा जीएल अकाउंट्स कैसे तुम क्रिएट करोगे। ये जो है, ये डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है किसमें? टू बी डॉक्यूमेंट। टू बी डॉक्यूमेंट किसे दिया जाएगा फिर? ये कोर टीम को। और देखो, जब भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे एज इज डॉक्यूमेंट बनेगा तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। टू बी डॉक्यूमेंट बनेगा, टू बी डॉक्यूमेंट में हर एक स्टेप के लिए अप्रूवल लेना होता है। टू बी स्टेप में क्या होगा? हर एक के लिए तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस टीम से जो है, ये जो कोर टीम है या इस कंपनी का जो मैनेजमेंट रहेगा, उस मैनेजमेंट से तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब इस एसीपी की टीम को अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, यस यस। और यहाँ पे टू बी के बाद क्या होगा फिर? केडीएस। क्या होगा फिर केडीएस में? केडीएस का मतलब क्या है? की डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या रहेगा? कंपनी की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल उस कंपनी की कितने ब्रांचेस है या कितने प्लांट है, उसके कंपनी का एड्रेस क्या है, ओके, कहाँ पे वो एग्जैक्टली लोकेटेड है, ओके, या इसके अलावा वो कंपनी कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, जैसे जनवरी टू दिसंबर करती है, या अप्रैल टू मार्च ये फाइनल ये फॉलो करती है, राइट। या इसके अलावा उस कंपनी में छुट्टियां कब होती है, जैसे 5 डेज वीक होता है या 6 डेज होता है, वर्किंग डेज कितने होते हैं, 5 डेज होते हैं या 6 डेज होते हैं, राइट। या इसके अलावा नेशनल हॉलीडेज कितने फॉलो, मतलब नेशनल हॉलीडेज यहाँ पे कितने होते हैं, पब्लिक हॉलीडेज कितने होते हैं, इन सब की डिटेल जो है वो कहाँ पे रहने वाली तुम्हारी? केडीएस डॉक्यूमेंट। ओके, या इसके अलावा अब ये कंपनी जैसे जीएल अकाउंट्स यूज करेगी एसेट के लिए, इनकम के लिए, एक्सपेंसेस, ओके, इन सभी चीजों के लिए क्या करेगी? वो जीएल अकाउंट यूज करेगी। तो एग्जैक्टली जीएल अकाउंट जो क्रिएट करने हैं, या जो जीएल अकाउंट में यहाँ पे यूज करने हैं इस कंपनी में, तो उसके लिए ग्रुप्स क्या रहने वाले हैं? जीएल अकाउंट के ग्रुप। जैसे ग्रुप करके क्या किया जाता है? क्लासिफाई किए जाते हैं अकाउंट। एसेट के अकाउंट सेपरेट, लाइबिलिटीज के अकाउंट सेपरेट, ओके, इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट क्या किया जाता है? इसे, हाँ, ग्रुप करके क्या किया जाता है? इसे सेपरेट सेपरेट किए जाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप तुम्हें इस कंपनी में कितने यूज करने, कौन कौन से ग्रुप यूज करने, फिर उस ग्रुप के अंदर कितने नंबर्स का अकाउंट तुम्हें क्रिएट करना है,
ये सभी जो डिटेल्स है तुम्हारी, ये कहाँ पे रहने वाली है? केडीएस डॉक्यूमेंट में ये सभी डिटेल्स तुम्हारी रहने वाली है, राइट? यस। और देखो एग्जाम्पल के लिए अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो एक मिनट में तुम्हें वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ केडीएस का कैसा रहेगा, राइट? देखो इस तरह से कुछ ये केडीएस का डॉक्यूमेंट तुम्हारा रहने वाला है। ओके, जैसे अभी फर्स्ट क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो क्या रहने वाला है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया था, देखो ये सॉफ्टवेयर जो है, मान लो किसे इंप्लीमेंट करना है, टाटा ग्रुप को मान लो ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है। अभी टाटा ग्रुप के अंदर क्या होगा? कंपनीज रहेगी, ऐसी कंपनीज रहेगी, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टीसीएस, ओके, टाटा पावर, ऐसे अलग अलग कंपनीज रहेगी। तो इसमें से कितने कंपनीज के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, या जब वो सॉफ्टवेयर में तुम्हें कंपनी अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए तुम कोड क्या दोगे? जैसे यहाँ पे टाटा स्टील के लिए मान लो कोड मैंने लिया है TS22, अगेन टाटा मोटर के लिए TM22, अगेन टीसीएस के लिए TCS4, इस तरह से कोड लिया है। तो ये जो कंपनी है तुम क्रिएट कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे, लेकिन सॉफ्टवेयर पे जब वो कंपनी क्रिएट करोगे तो उसे क्या किया जाएगा? एक कोड से पहचाने जाएगा। तो वो कोड क्या रहेगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर में? ये इंफॉर्मेशन जो ये तुम्हारी मेंशन रहने वाली किसमें? केडीएस डॉक्यूमेंट में, राइट? इसके अलावा तुम यहाँ पे देखोगे क्रेडिट कंट्रोल एरिया। इस क्रेडिट कंट्रोल एरिया का यूज किस लिए होता है? कि जब तुम क्रेडिट बेसिस पे कस्टमर को कोई मटेरियल देते हो, तो तुम्हें अगर लिमिट लगानी हो वहाँ पे कि कस्टमर को मैक्सिमम कितने अमाउंट तक तुम क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल दे सकते हो, वो होता है तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया में। तो ऐसे क्रेडिट कंट्रोल एरिया तुम्हें कौन से यूज करने हैं, उसमें लिमिट कितने अमाउंट की रखनी है तुम्हें, ये भी डिटेल कहाँ पे रहने वाली तुम्हारी? केडीएस डॉक्यूमेंट। या इसके अलावा तुम्हारे बिजनेस एरिया जो रहेंगे, तो बिजनेस एरिया तुम्हें कौन से क्रिएट करने हैं? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया महाराष्ट्र, गुजरात, कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया जो तुम्हारे रहने वाले कौन कौन से रहेंगे, उसके लिए तुम्हें कोड क्या लेना है, ये क्या है? सभी ये सभी कोड्स रहेंगे। ओके, ये तुम्हें एसएपी के सॉफ्टवेयर में कोड्स लेकर वो क्रिएट करने, राइट? या इसके अलावा अभी जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने वाली, तो ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो करेगी? तो जैसे मान लो ये फॉलो करना चाहिए इस कंपनी ने, मतलब इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है मान लो कौन सा है? अप्रैल टू मार्च। तो उस अप्रैल टू मार्च में क्या होगा? इस तरह से पीरियड्स रहेंगे, ये मंथ रहेंगे, इसके अलावा ये पीरियड्स रहेंगे। ओके, तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी कहाँ पे मेंशन रहने वाली है? केडीएस डॉक्यूमेंट में, राइट? या इसके अलावा देखो जेएल अकाउंट जो तुम्हें यूज करने, ओके, तो जेएल अकाउंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस तरह से ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे शेयर कैपिटल के लिए सेपरेट ग्रुप, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद फिक्स एसेट, करंट एसेट, सेल्स, इनकम, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ओके, तो इन हर एक चीज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग ग्रुप मान लो तुम्हें यूज करनी। तो ये सभी जो डिटेल्स है तुम्हारी, ये भी कहाँ पे रहने वाली है? केडीएस डॉक्यूमेंट, राइट? या इसके अलावा तुम्हारे कॉस्ट एलिमेंट्स रहेंगे, तो तुम्हें कॉस्ट एलिमेंट कौन कौन से यूज करने, तो देखो मान लो इस तरह से तुम्हें कॉस्ट एलिमेंट यूज करने। ओके, ये सभी जो है ये क्या है? कॉस्ट एलिमेंट की लिस्ट है, ये उनके नेम्स रहेंगे कि कौन सा कॉस्ट एलिमेंट किसके लिए यूज होता है, और ये होती है कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। ओके, इसके अलावा अगर तुम्हें मान लो प्रॉफिट सेंटर्स यूज करने, तो प्रॉफिट सेंटर भी तुम ले सकते हो, राइट? या कॉस्ट सेंटर अगर तुम्हें यूज करना है, तो मान लो तुम्हें कॉस्ट सेंटर जो कुछ इस तरह से यूज करने। ओके, तो ये भी जो लिस्ट है ये भी कहाँ पे रहने वाली तुम्हारी? केडीएस डॉक्यूमेंट। ओके, यस, अगेन तुम्हें बिजनेस पार्टनर जो क्रिएट करने हैं, मतलब वेंडर कस्टमर जो तुम्हें क्रिएट करने हैं, तो वो वेंडर कस्टमर भी तुम्हारे क्या रहने वाले? तो डोमेस्टिक रहेंगे, नहीं तो फॉरेन वेंडर रहेंगे तुम्हारे। तो इसके लिए भी तुम्हें अगेन ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक के कस्टमर सेपरेट ग्रुप में रहेंगे, फॉरेन के कस्टमर सेपरेट ग्रुप में रहेंगे। अगेन उसके लिए नंबर रेंजेस भी तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, ऑलमोस्ट सभी जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करने के लिए चाहिए, वो सभी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है तुम्हारी केडीएस डॉक्यूमेंट में। और अगर तुम इस बिजनेस ब्लूप्रिंट के फेज में इन्वॉल्व हो, ओके, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कोर टीम जो है, इस कोर टीम से सभी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी पड़ेगी, जितने तुम्हें चाहिए वो सॉफ्टवेयर की। जैसे तुम्हें एज इज से पता चला था कि इस कंपनी की बिजनेस, मतलब इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है, तो वो बिजनेस अगर तुम्हें एसएपी के सॉफ्टवेयर में मैनेज करना है, मैप अगर करना है, तो उसके लिए जो भी डिटेल्स तुम्हें चाहिए वो डिटेल तुम्हें लेनी पड़ेगी कोर टीम से, और वो तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी केडीएस डॉक्यूमेंट में। फिर इसके बाद क्या होगा? उस केडीएस डॉक्यूमेंट का यूज करके तुम एसएपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना स्टार्ट करोगे। ओके, यस, यस। और इसके बाद लास्ट होता है गैप लिस्ट। क्या होगा फिर गैप लिस्ट में?
यस, गैप लिस्ट में क्या होगा? क्या होगा गैप लिस्ट में? नहीं आइडिया? यस, नहीं कुछ आइडिया? तो गैप लिस्ट मतलब क्या होगा यहाँ पे? जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एसएपी का सॉफ्टवेयर जो है न्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये कंपनी जो ऑलरेडी कोई एक सॉफ्टवेयर यूज कर रही होगी। ओके, ये कंपनी क्या कर रही होगी यहाँ पे, कोई एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज कर रही होगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह से बिजनेस प्रोसेस उस सॉफ्टवेयर में की जाती थी, या जो फीचर उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल थे, वो सेम फीचर एसएपी के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होंगे, ऐसा है क्या? नहीं है, कुछ फीचर एक्स्ट्रा होंगे इसमें, या कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम जो पहले वाला जो सॉफ्टवेयर तुम यूज करते थे, तो उसमें मान लो तुम क्या कर सकते थे, सपोज 1000 तक एंट्री जो है मान लो तुम एट ए टाइम पोस्ट कर सकते थे। जैसे मान लो इम्प्लॉयज की सैलरी तुम्हें सपोज पोस्ट करनी, तो मैक्सिमम तुम क्या कर सकते थे, सपोज 1000 तक जो है, या ठीक है 1000 हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, 1000 एंट्री जो है तुम एट ए टाइम मान लो पोस्ट कर सकते थे। जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितने 1000 तुम एट ए टाइम पोस्ट कर सकते थे सपोज। और इसमें कितने डिजिट डिजिट आ रहे हैं फिर तुम्हारे? 4 डिजिट आ रहे हैं टोटल। कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट। फॉर एग्जांपल जो ओल्ड वाला जो सिस्टम था तुम्हारा, जो भी ये कंपनी यूज कर रही थी मान लो, उसमें कितना अलाउ करती थी सिस्टम ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए? 4 डिजिट तक का ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए मान लो अलाउ करती थी, राइट? लेकिन मान लो तुम्हारा एचसीपी का जो सॉफ्टवेयर है, वो मान लो कर रहा है सपोज 2 डिजिट तक का प्रोवाइड कर रहा है, सपोज 2 डिजिट तक के ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए। मतलब मैक्सिमम कितने होगी इसमें? 99। ओके, मैक्सिमम कितने ट्रांजेक्शन पोस्ट होंगे एट अ टाइम? 99 ट्रांजेक्शन। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी तुम्हें पे करनी है, तो यहाँ पे मान लो एसीपी क्या कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ 2 डिजिट तक के ही अलाउ कर रहे हो पोस्ट करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले तुम कितने डिजिट तक की पोस्ट कर सकते थे? 4 डिजिट तक की, राइट? 4 डिजिट तक की तुम पहले पोस्ट कर सकते थे, जो भी ये कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करती थी उसमें। लेकिन एसीपी के सॉफ्टवेयर में मान लो कितना अलाउ कर रही है, एसीपी की स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कितना अलाउ कर रहा है? 2 डिजिट, मतलब मैक्सिमम 99 आएगा ये, राइट? लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा पोस्ट करने, एक साथ ही तुम्हें इससे ज्यादा आइटम के या एम्प्लॉय की सैलरी जो मान लो पोस्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये जो ये डिफरेंस है, राइट? पहले यहाँ पे 4 डिजिट तक का था, यहाँ पे एसीपी में 2 डिजिट ही अलाउ है। तो ये क्या है तुम्हारे लिए? गैप लिस्ट का एक पॉइंट रहेगा ये। इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है क्या है, 4 डिजिट तक की ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है ना, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्टैंडर्ड एसीपी का सॉफ्टवेयर कितना प्रोवाइड कर रहा है? 2 डिजिट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, तुम्हें इसमें डेवलपमेंट करके इसे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और ये काम किसका रहेगा फिर? अब आप डेवलपर का, राइट? ये काम किसका रहेगा? डेवलपर का काम रहेगा ये, राइट? तो यस, ये जो इस तरह से जो डिफरेंसेस रहेंगे, मतलब इस पहले वाला जो सिस्टम था, उस सिस्टम में जो बिजनेस प्रोसेस होती थी तुम्हारी, वो अगर न्यू एसएपी मतलब न्यू एसएपी के सॉफ्टवेयर में अगर अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कस्टमाइज डेवलपमेंट तुम्हें उसके लिए करनी पड़ेगी। और फिर जहाँ पे तुम्हें ये डेवलपमेंट करने की जरूरत तुम्हें पड़ती है, तो वो सभी चीजें तुम जो है, या सभी जो बिजनेस प्रोसेस रहेगी, वो तुम यहाँ पे लोगे गैप लिस्ट में। और उसके बाद ये गैप लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी अबैप डेवलपर को, और वो अबैप डेवलपर बाद में इसमें डेवलपमेंट करेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी गैप लिस्ट है, गैप लिस्ट मतलब क्या, डिफरेंसेस जो रहेंगे, तो वो डिफरेंसेस डेवलप करेंगे अबैप डेवलपर। ओके, क्लियर? फिर ये क्लियर? किक ऑफ मीटिंग क्या होता है? किक ऑफ मीटिंग क्या होता है? क्या होता है उसमें? क्या किया जाता है उसमें? और क्या उसमें होता है वो? ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर, गैप लिस्ट तक? ठीक है। नेक्स्ट जो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट रियलाइजेशन। ओके, रियलाइजेशन मतलब क्या होगा फिर?
तो जो तुम्हें ये जो सभी बिजनेस प्रोसेस मैप करनी है एसएपी के सॉफ्टवेयर में, तो वो तुम कहाँ पे करोगे, एसएपी के सॉफ्टवेयर में लॉग इन करने के बाद तुम वो सभी कस्टमाइज करना स्टार्ट करोगे। तो देखो ये जो रियलाइजेशन की फेज होती है, तो इस रियलाइजेशन की फेज में क्या किया जाता है, फिर एसएपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज किया जाता है। मतलब ये जो तुमने सभी बिजनेस ब्लूप्रिंट में, ये जो बिजनेस ब्लूप्रिंट के जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारे, इस डॉक्यूमेंट में तुमने क्या किया है, इस कंपनी का सभी बिजनेस जो है तुमने ऑलमोस्ट मैप कर लिया है कि इस कंपनी का बिजनेस कैसे रन किया जाता है। अभी तुम्हें क्या करना है, वो बिजनेस जो रन करना है एसीपी के सॉफ्टवेयर पे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर वो एसीपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना पड़ेगा। और एसीपी का सॉफ्टवेयर जब कस्टमाइज करना तुम स्टार्ट कर देते हो, तो वो फेज तुम्हारी होती है रियलाइजेशन की। राइट, तो रियलाइजेशन मतलब क्या होगा, फिर एसीपी के सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन स्टार्ट करना अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रोसेसेस। ये जो एक्टिविटी है बिजनेस प्रोसेसेस तुम कह सकते हो। जिस तरह से इस कंपनी की बिजनेस प्रोसेसेस है, उस तरह से तुम एसीपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करोगे, और वो होगा तुम्हारा रियलाइजेशन की फेज में। ओके, इसके बाद होता है फाइनल प्रिपरेशन। क्या होगा फाइनल प्रिपरेशन में, देखो फाइनल प्रिपरेशन में कुछ मेन एक्टिविटी होती है, और वो मेन एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। जैसे फर्स्ट जो है इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट टेस्टिंग। ओके, फर्स्ट क्या रहने वाला है इसमें, टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग, और टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, यूटी। फर्स्ट क्या होता है, यूटी। यूटी मतलब क्या रहेगा, यूनिट टेस्टिंग। इसके बाद होता है एसआईटी। एसआईटी मतलब क्या है, फिर ये सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। देन इसके बाद है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, ये तीन टाइप की जो है जनरली टेस्टिंग ली जाती है। इसके अलावा अलग भी होती है, इससे अलावा भी होती है, जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, और भी होती है, लेकिन मेनली ये जो है ये कंपलसरी होती है, ये टेस्टिंग जो है कंपलसरी होती है। फर्स्ट क्या रहने वाला है, फिर यूनिट टेस्टिंग। यूटी मतलब यूनिट टेस्टिंग, और इसमें क्या किया जाता है, सिंगल मॉडल इसमें टेस्ट किया जाता है। जैसे तुम क्या करोगे, सेपरेटली फिको मॉडल के लिए टेस्टिंग लोगे, या एमएम मॉडल के लिए, एसडी मॉडल के लिए सेपरेटली तुम टेस्ट लोगे। राइट, इसके अलावा जो एसआईटी जो होती है, एसआईटी के लिए क्या होता है, फिर एसआईटी में क्या होता है, एसआईटी मतलब होता है सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। और इसमें तुम क्या करोगे, दो तीन मॉडल जो तुम एक साथ चेक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, कंप्लीटली एक परचेस का साइकिल चेक करोगे। अभी परचेस करना ये काम किसका होता है, एमएम पर्सन का होता है, मतलब एमएम मॉडल में आएगा। राइट, या वो परचेस किस लिए कर रहे हैं, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एमएम पर्सन जो है कुछ मटेरियल परचेस कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, परचेस डिपार्टमेंट वाले जो है, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले, वो क्या करेंगे, एक रिक्वायरमेंट रेज करेंगे कि उन्हें कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है या किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वही रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए परचेस डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, एक वेंडर से मटेरियल परचेस करेंगे। मटेरियल परचेस करने के बाद उस वेंडर की जो पेमेंट पे करनी है, वो किसे पे करनी पड़ेगी, फाइनेंस पर्सन को। मतलब यहाँ पे देखो तुम्हारे तीन मॉड्यूल आ रहे हैं, पीपी, एमएम और फिको। ओके, रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहे हैं पीपी मॉड्यूल में, मटेरियल परचेस कर रहे हैं एमएम मॉड्यूल में, और पेमेंट जो पे करी जा रही है उसकी, तो वो हो रहे हैं फिको के मॉड्यूल। तो अगर ये से दो या तीन मॉड्यूल तुम एक साथ अगर चेक कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। ओके, और इसके बाद होता है यूएटी। यूएटी मतलब क्या होगा फिर ये, यस, यूएटी मतलब क्या होगा, यस, यूएटी मतलब क्या होगा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूएटी मतलब क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और इसमें क्या किया जाएगा, फिर जैसे अभी तुमने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है या नहीं, मतलब उसका जो जीयूआई रहेगा वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं, वो चेक किया जाएगा। और अगर नहीं है तो कुछ चेंजेस उसमें किए जाएंगे। ओके, यस, और यस, टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी रहेगी इसमें, वो है माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन, और इसे क्या कहा जाता है, डेटा माइग्रेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, डेटा माइग्रेशन। और जो डेटा माइग्रेशन ये रहने वाला है, तो डेटा माइग्रेशन में क्या होता है, फिर इसके लिए टूल्स कुछ यूज किए जाते हैं, और कौन कौन से टूल्स होते हैं, LSMW। ओके, इसके अलावा
LTMC, ओके LTMC, देन होता है PDC, ओके, या इसके अलावा DMC, ओके DMC मतलब क्या होता है, डेटा माइग्रेशन कॉकपिट, ओके LSMW मतलब क्या होगा, लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच, LTMC मतलब होता है लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन कॉकपिट, LSMW मतलब क्या है, लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच, LTMC मतलब लेगेसी ट्रांसफर माइग्रेशन कॉकपिट, और BDC मतलब होता है बैच डेटा कम्युनिकेशन, बैच डेटा कम्युनिकेशन, DMC का मतलब होता है डेटा माइग्रेशन कॉकपिट, ओके यस। और ये सभी टूल्स किस लिए यूज करोगे तुम, डेटा माइग्रेशन करने के लिए। डेटा माइग्रेशन मतलब क्या होगा फिर, जैसे अभी इस कंपनी में न्यू सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो रहा है एसीपी का, पहले मान लो कोई भी एक अलग सॉफ्टवेयर था, दूसरा सॉफ्टवेयर था, लेकिन इस कंपनी का सभी डेटा जो है पहला, फिर वो कहाँ पे रहेगा, उस पुराने सॉफ्टवेयर में रहेगा या पुराने सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में रहेगा। वो डेटा जो है आगे भी तुम्हें लगेगा कंपनी का बिजनेस रन करने के लिए, राइट। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो सभी डेटा जो है पुराने सॉफ्टवेयर में से तुम्हें लेना पड़ेगा न्यू सॉफ्टवेयर में, मतलब एसएपी के सॉफ्टवेयर में लेना पड़ेगा या एसएपी के डेटाबेस में तुम्हें लेना पड़ेगा। फिर वो जो प्रोसेस रहेगी, एक सॉफ्टवेयर का डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर में, या एक डेटा मतलब पुराना वाला जो डेटा था तुम्हारा, या इसे तुम कहोगे लेगेसी जो डेटा रहेगा तुम्हारा, लेगेसी डेटा मतलब कौन सा, जो भी पुराने वाले सॉफ्टवेयर में था उनका, वो उसे कहा जाएगा लेगेसी, ओके। तो लेगेसी सिस्टम में जो डेटा था, वो डेटा अगर तुम्हें एसीपी के सिस्टम में लेना है तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा डेटा माइग्रेशन, और वो डेटा माइग्रेशन करने के लिए तुम टूल्स यूज करोगे ये सभी, ओके यस। इसके बाद नेक्स्ट होता है टेस्टिंग, ओके सॉरी टेस्टिंग हुआ है ऑलरेडी, ट्रेनिंग रहेगा इसके बाद, ओके या इसे तुम कह सकते हो यूजर्स ट्रेनिंग कह सकते हो तुम इसे, ओके मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये जो सॉफ्टवेयर है तुम यूज करो एक कंपनी के लिए, तो ये सॉफ्टवेयर अभी किसे यूज करना है, उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज रहेंगे, तो उस एम्प्लॉय को ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, लेकिन वो डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। जैसे अगर मैं अभी आपको दे दूं ये सॉफ्टवेयर, तो करो यूज, तो कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज रहेंगे उनके लिए टोटली न्यू रहेगा, तो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। अगर कोई इनवॉइस तुम्हें पोस्ट करना है तो कैसे पोस्ट करना है, बैलेंस अगर देखने है वेंडर कस्टमर के तो कैसे देखने है, वो उन्हें बताना पड़ेगा। और वो जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग में, मतलब उनके लिए ट्रेनिंग ली जाएगी, और ये कहाँ पे रहेगी फिर, फाइनल प्रिपरेशन में, ओके यस। ये तुम्हारे फाइनल प्रिपरेशन में होगा सभी। इसके बाद क्या होगा, गो लाइव एंड सपोर्ट, गो लाइव एंड सपोर्ट रहेगा। और गो लाइव और सपोर्ट के बाद क्या होगा फिर, गो लाइव एंड सपोर्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये तुम्हारा दिया जाएगा, गो लाइव मतलब भी क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा दिया जाएगा इस कंपनी को जिसके लिए तुमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसे ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। और उसके बाद वो कंपनी क्या करेगी, फिर उनके जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज का डेटा है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे इस एसीपी के सॉफ्टवेयर पे, राइट। और अगर वो डेटा रिकॉर्ड करते समय अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का काम जो वो किया जाएगा सपोर्ट में, ओके यस। तो इस तरह से जो है तुम क्या कर सकते हो, ये स्टेप फॉलो करके एक कंपनी के लिए इम्प्लीमेंटेशन तुम करके दे सकते हो, यस ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट कोई क्वेश्चंस हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो। क्या बोले, कौन सा, गो लाइव गो लाइव, एंड सपोर्ट, लाइन लाइन नहीं होता है सॉरी, ये लाइव होता है, इसे करेक्ट कर लो, एलवी, ये लाइव भी, ओके लाइव। गो लाइव मतलब क्या होगा, ये जो तुमने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज किया है एक कंपनी के लिए वो हैंड ओवर करोगे, इस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कस्टमाइज किया है, इस कंपनी को वो हैंड ओवर करेंगे हम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद वो कंपनी उनकी जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है वो रिकॉर्ड करेंगे एसीपी के सॉफ्टवेयर पे,
और वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम जो है वो किया जाएगा सपोर्ट में। सॉफ्टवेयर रेटिंग के बाद हम हैंडओवर करते हैं उसको। यस, डन। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो इसमें पूछ सकते हो। ओके, यूजर टेस्ट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, मतलब इसमें क्या किया जाएगा, एसीपी का सॉफ्टवेयर ये टेस्ट किया जाएगा। जैसे अभी तुम यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये सही से हो रहा है, जैसे तुम टिक कोड यूज करो यहाँ पे, ये सही से चल रहा है या नहीं, इसके अलावा ये फॉन्ट तुम्हारा सही है या नहीं, तो ये सभी चेक किया जाएगा। ये जो जीयूआई है ये जीयूआई चेक किया जाएगा। या इसके अलावा जो ऑथराइजेशन अगर मान लो तुमने किसी यूजर को दिए, फॉर एग्जांपल एक यूजर जो है तुम्हारा, उसे मान लो तुम एक कंपनी में सपोज लिया है सिर्फ जनरल लेजर की एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस यूजर को क्या किया जाएगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक्सेस दिया जाएगा। ओके, और बाकी के ट्रांजैक्शन का उसे एक्सेस नहीं दिया जाएगा, और वो भी बाद में फिर चेक किया जाएगा कि इसके लिए कौन सा एक्सेस है। ओके, यस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या देखना है हमें, क्या देखना है नेक्स्ट, ईसीसी वर्सेस S/4HANA, डिफरेंस हमें देखना है इन दोनों में, ईसीसी और S/4HANA, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है, लेकिन ये देखेंगे हम कल। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और कल आ पाओगे नहीं फिर। ओके, देख क्या हो क्या होता है एग्जैक्टली डिफरेंस, जितना मिले तुम्हें उतना देखो, बाकी का मैं बताऊंगा चलो। ओके, और मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर की भी लिंक भेज दूंगा, सिर्फ डाउनलोड करके रखो, इंस्टॉल कैसे करना है हम कल देखेंगे। ओके, फिर कल क्या देखना है हमें, ये ईसीसी S/4HANA इसमें डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे, और इसके बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है या वो यूज कैसे करना है। जैसे अगर तुम इसे ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, इसमें से हर एक ऑप्शन कौन सा ऑप्शन किसके लिए होता है, कैसे उसका यूज करना है, ये भी हम देखेंगे। ओके, यस।